Good morning. My name is Aarti Gupta and you are watching my YouTube channel Education for Kids. This is the part 2 of Nutrition in Plant for class 7 Science. Carbon dioxide. Carbon dioxide. The green plants take carbon dioxide gas from the air for carrying their photosynthesis. Green plants carbon dioxide air से लेते हैं प्रोसेस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का। टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। आपके बीनीथ ऑफ द लीव्स के नीचे ये स्टोमेटास के पोर्स अवेलेबल होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये पोर्स आपके सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। द गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल ही कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीफ ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एंटर होती है लीव में विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा एंड ओपन स्टोमेटा. Activity 1. To show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. ये बताने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। थिंग्स नीडेड, जो हमें चीजें चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। वाइड माउथ ग्लास बॉटल चाहिए, पॉटेड प्लांट चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, अल्कोहल, वाटर, बर्नर चाहिए, रबर कॉर्क चाहिए, वायर गेजीव चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, बीकर चाहिए, ड्रॉपर चाहिए एंड आयोडीन सॉल्यूशन भी हमें जरूरत है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। Caution. Precaution means you have to take precaution while doing this activity. Do not heat alcohol directly because it catches fire. आपको अल्कोहल को हीट नहीं करना है डायरेक्टली क्योंकि वो फायर को कैच कर लेता है। मेथड. Take a potted plant having long and narrow leaves and place it in a completely dark room for 2-3 days to de-starch the leaves. हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी लॉन्ग और नैरो लीव्स होंगी और उसको एक कंप्लीटली डार्क रूम में 2-3 डेज के लिए रख देना है ताकि उसकी लीव्स डी स्टार्च हो जाए। Take a glass bottle having a wide mouth and put some potassium hydroxide solution in it. आपको एक ग्लास लेना है वाइड माउथ का और उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल देना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल। जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उस ग्लास बॉटल में वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। Take a rubber cork which fits tightly to the mouth of the glass bottle and cut it into 2 halves. आपको अब उस बॉटल पर लगाने के लिए रबर कॉर्क लेनी है जो उस बॉटल में फिट हो जाए टाइटली उसके माउथ पर और फिर उसको कट कर देना है 2 हाफ में। Insert 1 de-starched leaf which is still attached to the plant into this glass bottle through the split cork. अब आपको इस डी स्टार्च लीफ को लेना है और इस ग्लास बॉटल के अंदर उसको इंसर्ट करना है। द अपर हाफ ऑफ द लीफ शुड रिमेन आउटसाइड द ग्लास बॉटल। जो आपका अपर पोर्शन होगा जो प्लांट से अटैच है वो ऊपर रहेगा। वेयर एज द लोअर हाफ ऑफ द लीफ शुड बी इंसर्टेड इन द ग्लास बॉटल। और आपको आधा पोर्शन लीफ का ग्लास बॉटल में इंसर्ट करना होगा। इफ यू सी हियर आपका आधा लीफ ग्लास बॉटल के ऊपर है और आधा लीफ ग्लास बॉटल के अंदर है। Keep the potted plant in sunlight for 3-4 days. Now we have to keep ये वाला प्लांट हमें 2-3 days sunlight में रखना है। Pluck the leaf from the plant and take it out from the glass bottle. हमें वो लीफ को प्लक करना है प्लांट से और उसको ग्लास बॉटल से बाहर निकालना है। Remove the chlorophyll from the leaf by boiling it in the water and then in the alcohol.
रिमूव करना है हमें क्लोरोफिल लीफ का, पहले उसको वाटर में बॉईल करना है और फिर हमें उसको अल्कोहल में बॉईल करना है। डू नॉट हीट द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली जिसमें अल्कोहल होगा उसको डायरेक्टली हीट नहीं करना है। कीप इट इन अ बीकर फिल 3/4 विद वाटर। हमें उसको एक बीकर में रखना है और उस बीकर को 3/4 वाटर से फिल कर देना है। In this way, a decolorized leaf is obtained. Wash the leaves and water again. हमें इस तरह आपकी decolorized leaves obtain हो जाएगी। उस लीफ को निकाले और वापस उसको वॉश करें वाटर से। Add a few drops of iodine over the colorless leaf. अब आपको आयोडीन की हेल्प लेनी है ताकि आप लीफ को कलरलेस कर पाए। सी इन दिस डायग्राम यू कैन एबल टू सी, हमने वॉश करा लीव्स को कोल्ड वाटर में, उसके बाद हमने टेस्ट करा, ड्रॉपर की हेल्प ली, आयोडीन सॉल्यूशन हमने इसके ऊपर डाला। अगर ये लीफ का कलर ब्लू और ब्लैक में टर्न होता है तो इट मीन्स कि लीफ में अभी भी स्टार्च है। और जो आपका ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं हो रहा, जो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर हाफ लीफ को इंसर्ट करा था बॉटल में, अगर वो आपका ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि उसमें कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। Observation. You find that the lower half of the leaves which was inside the glass bottle does not turn blue black on adding iodine solution. आपने देखा कि जो लोअर पार्ट था लीफ का, जो बॉटल के अंदर था, उसने अपना कलर ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं करा आयोडीन सॉल्यूशन के ऐड करने पर। द अपर हाफ ऑफ द लीफ विच वॉज आउटसाइड द ग्लास बॉटल टर्न्स ब्लू ब्लैक। और जो अपर पोर्शन था जो आपकी बॉटल से बाहर था वो टर्न हो गया ब्लू ब्लैक कलर में। डिस्कशन। द लोअर हाफ ऑफ द लीव्स डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन आयोडीन सॉल्यूशन बिकॉज स्टार्च इज नॉट फॉर्म इन दिस पार्ट ऑफ लीफ। जो हमारा लोअर पार्ट था लीफ का, जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की बॉटल में था, वो आपका ब्लू ब्लैक इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद नहीं हुआ क्योंकि उसने स्टार्च को फॉर्म नहीं करा। The lower half of the leaf was inside the glass bottle where there was no carbon dioxide. क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था और प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही बनाते हैं, इसलिए वहां पर प्लांट अपना खाना नहीं बना पाया। The upper half of the leaves turn blue-black on adding iodine solution because starch is present here. क्योंकि starch आपका कहाँ था? उस लीफ के अंदर प्रेजेंट था, क्योंकि वो लीफ आपकी प्लांट से भी अटैच थी। फोटोसिंथेसिस ऑकर हेयर। आपका जो अपर हाफ था उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। कंक्लूजन। This shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. इसलिए ये एक्टिविटी शो करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होता है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। Multiple choice questions. Take the right options. These are the multiple choice questions and we have to answer them. The process of digestion, absorption and utilization of food by the body is called, जो आपका प्रोसेस होता है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का और यूटिलाइज करने का फूड आपकी बॉडी के थ्रू, वो प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स क्योंकि खुद खाना बनाते हैं इसलिए ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाएंगे? आपके ऑटोट्रॉप्स। द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन, आपके प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है और ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। सो ग्रीन प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। Which of the following gases is released during photosynthesis? कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? ऑक्सीजन।
The carbon dioxide gas enters the leaf of the plant through. कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एंटर होती है लीव में, प्लांट में, किसकी हेल्प से? स्टोमेटा की हेल्प से। Chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment present in a cell organelle called chloroplast. Chlorophyll एक आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है सेल में, और उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. The green color of the plant is due to the presence of chlorophyll in them. प्लांट का ग्रीन कलर इसलिए ही होता है क्योंकि उस प्लांट में क्लोरोफिल होता है. Chlorophyll is present mostly in green leaves of the plant. Chlorophyll mostly present होता है किसमें? Green leaves में प्लांट की. Chlorophyll traps the solar energy because chlorophyll आपका हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और क्लोरोफिल की हेल्प से ही सोलर एनर्जी ट्रैप हो जाती है. The energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water during the process of photosynthesis. जो एनर्जी होती है वो यूज होती है बिल्ड करने में फूड को, हेल्प किसकी लेती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. Besides leaf, photosynthesis also takes place in other green parts of plants like green stems and green branches. लीफ के अलावा भी फोटोसिंथेसिस प्लांट में पार्ट करता है. वो होता है आपका प्लांट्स में, जैसे ग्रीन स्टेम्स में भी आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और ग्रीन ब्रांचेस में भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है. सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता. For example, in desert plants like cactus, the leaves are modified into spines to reduce water loss by transpiration. आपके प्लांट में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, that is the loss of water. वो आप अगर डेजर्ट प्लांट कैक्टस में देखें, जो लीव्स हैं आपकी स्पाइन्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है. These plants have thick and fleshy stems which carry out the process of photosynthesis to make their food. अब यहाँ पर बताया है कि कैक्टस का प्लांट जो है उसकी लीव्स खाना नहीं बना रही हैं, उसकी जो मोटी स्टेम, फ्लैशी स्टेम है, ग्रीन फ्लैशी स्टेम है, वही आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रोसीड कर रही है. एक्टिविटी 2, to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. इसमें यही बताया गया है कि कैसे क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. जो आपको थिंग्स चाहिए इसके लिए, एक कॉटन प्लांट चाहिए, बीकर, अल्कोहल, वाटर, बर्नेस बर्नर, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पर्टरी डिश, वायर गेज्यू एंड ट्राइपॉड स्टैंड. कॉशन, अगेन कॉशन वही है कि आपको अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं करना है क्योंकि वो बहुत जल्दी आपकी कैच कर लेती है फायर. मेथड, टेक ए कॉटन प्लांट विच लीव्स आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली व्हाइट इन कलर. आपका कॉटन प्लांट वो होता है जिसमें लीव्स के कलर टू पार्ट्स में अलग अलग कलर होते हैं, जैसे इसके अंदर व्हाइट और ग्रीन पार्ट है. The green part of the leaf has chlorophyll, but the white part of the leaf has no chlorophyll. आपकी जो भी लीव है उसमें जो ग्रीन पार्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल है, और जो व्हाइट पार्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. Keep this plant in the sunlight for few hours. आपको इस प्लांट को सनलाइट में कुछ घंटों के लिए रखना होगा. Now pluck a leaf of this plant and trace the leaf on a sheet of paper showing green and white patches. आपको अब इस लीफ को प्लक करना होगा. आपको एक व्हाइट शीट लेनी है, उस पे ये लीफ को ड्रॉ करना है, और जहां पर ग्रीन है वहां पे ग्रीन कलर करें, और जहां पे व्हाइट है वहां पर व्हाइट पैचेस बनाएं. Remove the green color chlorophyll from the leaf by boiling it first in the water and then in alcohol. आपको उसका ग्रीन कलर को रिमूव करने के लिए, क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए पहले उसको वाटर में बॉईल करना है और फिर उसको अल्कोहल में बॉईल करना है. इन दिस वे अ डीकलरलाइज्ड लीफ इज ऑब्टेन्ड. ऐसे आपको एक बिना कलर की लीफ
मिल जाएगी। वॉश द लीफ विद वाटर अगेन, आपको फिर से उस लीफ को वॉश करना है वाटर से। Add a few drops of iodine on the colorless leaf and absorb, आपको आयोडीन का सॉल्यूशन उस लीफ पर डालना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। डज नॉट बिकम ब्लू ब्लैक, व्हाइट पोर्शन ब्लू ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी स्टार्च अवेलेबल नहीं था। ग्रीन पोर्शन आपका ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगा क्योंकि उसके अंदर स्टार्च था, क्योंकि वो क्लोरोफिल कंटेन करे हुए थी। Observation. You find that white patches do not turn blue-black. Starch is not formed in the white part of the leaves. आपने ये देखा कि जो white पैच वाला पार्ट था वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि उस लीव में स्टार्च नहीं था उस पोर्शन में। The green part of the leaf turn blue black. Starch is formed only in the green part of leaf. आपका स्टार्च सिर्फ ग्रीन पार्ट की लीव में ही प्रेजेंट था। Conclusion. We conclude that chlorophyll is necessary for photosynthesis. इसलिए हमने इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकाला कि जो क्लोरोफिल है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। Did you know the leaves of some plants like cotton have chlorophyll, but they appear dark red in color. आपकी कुछ लीव्स आपने देखी होंगी कि डार्क रेड कलर में होती हैं, तो वो कॉटन प्लांट्स की होती है जिसमें आपका क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो कैसे अपीयर होता है? डार्क रेड कलर में। दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल। आपका रेड कलर वो इतना ज्यादा होता है कि वो वाला रेड पिगमेंट आपका ग्रीन कलर को छुपा देता है। So such leaves can also make food by the usual process of photosynthesis. आपकी ये लीव भी नॉर्मल प्रोसेस यूज करती है खाना बनाने के लिए with the help of photosynthesis. Sunlight. Green plants synthesize food in the presence of sunlight. Green plant अपना खाना sunlight की presence में बनाते हैं। Chlorophyll present in the green leaves trap the solar energy. As we have learned in the previous, chlorophyll जो present होता है leaves में वो trap कर लेता है solar energy को। The solar energy is converted into chemical energy by the process of photosynthesis. और ये solar energy convert हो जाती है chemical energy में, किस प्रोसेस से? photosynthesis के प्रोसेस से। The chemical energy is stored in the form of carbohydrate in plants. अब ये जो केमिकल एनर्जी है वो प्लांट में स्टोर हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और यू कैन से फूड की फॉर्म में। लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट पैटर्न्स सो एज टू कैच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। जो लीव्स हैं आपकी प्लांट्स की वो अलग अलग पैटर्न्स में ग्रो होती हैं ताकि उन पे प्रॉपर सनलाइट उनको मिल पाए या वो प्रॉपर सनलाइट को कैच कर पाए। Activity 3. To show that sunlight is necessary for photosynthesis. अब इस एक्टिविटी में हम बताएंगे कि क्यों सूरज की रोशनी आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी होती है। Things needed. जो जो चीजें हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। A potted plant, beaker, burner, alcohol, iodine solution, dropper, boiling tube, test tube holder, petri dish, thick black paper, wire gazue और tripod stand. Again, आपको अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं करना है क्योंकि वो फायर को कैच कर लेता है। Method. Take a healthy potted plant and keep it in a dark room for 2-3 days to de-starch the leaves. आपको एक यहाँ पर पॉटेड प्लांट लेना है जिसको आपको डार्क रूम में रखना है 2-3 दिन के लिए ताकि उनकी लीव्स डी-स्टार्च हो जाए। Cover one of its leaf partly with a stripe of black paper and put the plant in sunlight for few hours. आपको यहाँ पर ऐसे एक लीव लेनी है, उसको पार्टली कवर करना है ब्लैक पेपर से और फिर उसको प्लांट को सनलाइट में रख देना है। Pluck this covered leaf and remove the black strip.
अब आपको इस लीफ को प्लक करना है और उसके ऊपर से ब्लैक स्ट्रिप को हटा देना है. रिमूव द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ बाय बॉइलिंग इट फर्स्ट इन द वाटर एंड देन इन द अल्कोहल. अब हमें रिमूव करना है ग्रीन कलर क्लोरोफिल उस लीफ का. कैसे? पहले हम बॉईल करेंगे उसको वाटर में, फिर हम उसको बॉईल करेंगे अल्कोहल में. इन दिस वे यू गेट अ डीकलराइज्ड लीफ. इससे हमें एक बिना कलर की लीफ मिल जाएगी. वॉश द लीफ विद वाटर अगेन. फिर हमें इस लीफ को वापस पानी से वॉश करना है. Add a few drops of iodine on the colorless leaf and observe. अब हमें वापस ड्रॉपर लेना है और उससे आयोडीन सॉल्यूशन उस लीफ पर डालना है और हमें फिर उस लीफ की ऑब्जर्वेशन करनी है. इफ यू ऑब्जर्व हियर यू कैन सी जहां पे ब्लैक स्ट्रिप थी वहां का कलर व्हाइट है और जो उसके रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लीव इज टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर. Why? Because जब हमने उसको पार्टली कवर करा तो उसके अंदर स्टार्च बनना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ. Observation. You see the part of the leaf covered with a blue black paper does not turn blue black on adding iodine solution. Why the uncovered part turns blue black color? क्योंकि आपका जो अनकवर्ड पोर्शन था उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था, इसलिए जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन उस पे डाला तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न आउट हो गया. Discussion. This is because the covered part of the leaf could not get sunlight, hence no starch is formed in this part. क्योंकि आपके लीफ का जो पोर्शन था जिसको हमने कवर करा था ब्लैक स्ट्रिप से, उसको सनलाइट नहीं मिल पाई, इसलिए उसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करा और स्टार्च फॉर्म नहीं करा. कंक्लूजन. This shows that sunlight is needed for making starch. इसलिए इस एक्टिविटी ने ये बताया कि जो सनलाइट है वो हमारी स्टार्च बनाने के काम आती है. सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सनलाइट हमारे लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए. नाउ आई एम कंटिन्यू दिस नेक्स्ट पार्ट in the part 3. Thank you so much. If you like it, so subscribe my YouTube channel Education for Kids.